नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मुझे पता चला है कि मेरे कुछ नोटिफ़िकेशन वीडियो के वो आपको मिलते नहीं हैं और अगर ये नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टीपी एक्सप्रेस पर जाकर सर्च करके मेरा वीडियो देख सकते हैं और एक अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब अपनी बात शुरू करता हूँ बिना वक़्त गँवाए। राहुल गांधी भारत में हो या सात समंदर पार हो, पार्टी का बंटाधार होता जा रहा है। मैंने अपना वीडियो का जो थंबनेल है, वो आज यही बनाया है, लंदन में राहुल गांधी और हिमाचल में बंटाधार। हिमाचल में पार्टी खतरे में पड़ गई है। सरकार को लेकर कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये कोरी अफवाह है, हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। बहरहाल मैं इस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये तो सरकार बनना और बिगड़ना ये तो आगे तय होगा। बहरहाल जो एक बजट था, हिमाचल प्रदेश का जो बजट आज पास होना था, वो हो चुका है, पास हो चुका है। पहले तो लग रहा था कि बजट भी कैसे पास होगा। इतना बड़ा रायता फैला कि जो मुख्यमंत्री हैं, बागी मंत्री विक्रमादित्य, उन्होंने इस्तीफा दिया। बागी विक्रमादित्य मंत्री विक्रमादित्य कौन है? दरअसल ये हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। ये और इनकी जो वीरभद्र सिंह की जो बेटी है, वो दोनों सुक्खू के नेतृत्व से बहुत नाराज थे। ये कहानी बहुत लंबी है और वही बात आ रही है कि इस पार्टी को चला कौन रहा है, कांग्रेस को चला कौन रहा है। क्या राहुल गांधी इस पार्टी को चला रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी इसको चला रही हैं? क्या सोनिया गांधी इसको चला रही हैं? अभी तक ये भी साफ नहीं है। असल में इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ और ये चुनाव जो है राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर ही लड़ा गया और कांग्रेस जीती और हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार थी वो नहीं बन पाई। तो देखिए, जीते वीरभद्र सिंह के नाम पर, लेकिन कहा यह गया कि ये जीत प्रियंका गांधी की जीत है। और देखिए प्रियंका गांधी का क्या है, वहां घर है अपना, उन्होंने एक बड़ा आलीशान वहां घर बनवा रखा है और तभी ये एक इस बात को पचा नहीं पा रहे थे जो विक्रमादित्य हैं मंत्री, वो नहीं पचा पा रहे थे इस बात को कि भाई जीत हमारे पापा के नाम पर हुई है, वीरभद्र सिंह के नाम पर, और यहाँ कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को सत्ता में ला दिया। ये बड़ी अजीब बात थी। इसके बाद क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने वही गलती की, राहुल गांधी जिसके लिए जाने जाते हैं। असल में राहुल गांधी किसी से पूछते तो है नहीं, उनका अपना एक तरीका है। उन्होंने अभी राज्यसभा चुनाव की बात चल रही थी ना, तो राज्यसभा चुनाव में राहुल गांधी भेजना चाहते थे अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा हिमाचल प्रदेश से। तो वहां के लोगों को बुरा लगा कि ये बाहरी कैंडिडेट यहाँ कहां से आ गया। और इसके बाद क्या हुआ, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने तैयारी शुरू की, वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे, उन्होंने पार्टी के अपने सारे नेताओं के साथ डिनर किया, उनके साथ नाश्ता भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। हुआ क्या कि जिन विधायकों ने इनके साथ नाश्ता भी किया, जिनके साथ खाना भी खाया, डिनर भी किया, वो उन्होंने इनके पक्ष में वोट नहीं दिया। अभिषेक मनु सिंघवी के क्रॉस वोटिंग हो गई, तो इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी का मामला तो धरा रह गया, तो राज्यसभा की सीट भी गई। अभिषेक मनु सिंघवी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद हड़कंप मच गया। हुआ क्या कि जो सुक्खू साहब हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी से ये कहा कि आप हिमाचल से राज्यसभा चली जाए, लेकिन पार्टी चाहती है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो लोकसभा चुनाव लड़े।
और इस बार उनको रायबरेली से लड़वाने की बात की जा रही है क्योंकि सोनिया गांधी ने वहां से लड़ने से मना कर दिया और वो राज्यसभा पहुंच गई हैं राजस्थान से। फिर क्या हुआ कि जो सोनिया गांधी के जो अपने चाटुकार हैं, चमचे हैं उनके, उन्होंने सोनिया गांधी से कहा देखिए आप राज्यसभा राजस्थान से जाइए। असल में हुआ क्या था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि आप हिमाचल प्रदेश से जाइए, लेकिन हिमाचल प्रदेश से सुक्खू चाहते थे सोनिया प्रियंका गांधी को। तो लेकिन सोनिया गांधी के जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि देखिए आपके लिए हिमाचल ठीक नहीं है, आप राजस्थान से जाइए। तो राजस्थान सीट से उनको राज्यसभा पहुंचाया गया। तो ये सारी बातें, और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ तो जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। वो इसी लायक है, वो व्यक्ति इसी लायक है और उसको उसके पास कोई चारा नहीं है। देखिए हिमाचल प्रदेश में टोटल सीट है 68, 34 कांग्रेस के पास है, बीजेपी की है 25, यानी 25 एमएलए है, कांग्रेस के 34 हैं और 3 निर्दलीय हैं और 6 कांग्रेस के बागी हैं। बागी वो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो अब ये पता, देखिए अब आने वाले दिनों में क्या होगा वहां पर, ये विक्रमादित्य जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो किसके पाले में जाएंगे, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, किस पार्टी में जाएंगे, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है। लेकिन कांग्रेस की तो तबाही फिर गई ना हिमाचल प्रदेश में। एक राज्य बड़ी मुश्किल से उनके हिस्से में आया था लेकिन वहां तबाही फिर गई। और राहुल गांधी लंदन में है। राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को यह लगता है कि वो, मतलब जिस प्रकार बोल रहे हैं, स्पीचें दे रहे हैं, वो जिस प्रकार अपने भाषण दे रहे हैं और जैसे वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वो पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, वो किसको इंसाफ दिलाने जा रहे हैं। हकीकत कुछ नहीं है। जब वो वाराणसी में होते हैं तो काशी के लोगों को नशेड़ी कह देते हैं। ये काशी के युवा बहुत नाराज हो गए। अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसमें कांग्रेस परिवार से कोई नहीं गया, न सोनिया न खड़गे। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया राहुल गांधी ने कि वहां तो अंबानी अडानी आए थे, वहां तो ऐश्वर्या राय बच्चन वहां डांस कर रही थी, उनको नाचने वाली कह दिया। और जबकि हकीकत यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन वहां नहीं थी। वहां अमिताभ बच्चन जरूर पहुंचे थे, ऐश्वर्या राय नहीं थी। तो राहुल गांधी को यह भी नहीं पता था। फिर राहुल गांधी अपनी सभा में ये कह रहे हैं कि लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम दिन भर यही रटते रहते हैं। तो भैया जय श्री राम नहीं रटेंगे तो क्या रटेंगे हिंदुस्तान में लोग। तो राहुल गांधी का इस तरह से, और फिर अभी वो अपनी भारत न्याय यात्रा को ब्रेक देकर, अभी वो 1 फरवरी 1 मार्च को लौटेंगे। भारत न्याय यात्रा को ब्रेक देकर वो पहुंच गए लंदन, क्योंकि उनको लंदन लंदन उनका जाना एक पैशन है। वो हर विधानसभा चुनाव से पहले लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और वहां जो लोग होते हैं, जो भारत विरोधी लॉबी है, उसके साथ मिलते हैं, उनसे कुछ टिप्स लेते हैं। फिर वो यहाँ आते हैं, फिर वो यहाँ रायता फैलाते हैं, फिर वो यहाँ गंद फैलाते हैं। तो ये है। तो मैं ये कांग्रेस का जो ये हिमाचल प्रदेश वाला जो एपिसोड हुआ है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कि हो सकता है कि 2024 के बाद जो कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं वो आपको पार्लियामेंट की दर्शक दीर्घा में दिखाई दे, न कि संसद की कार्यवाही में दिखाई दे। और इसके लिए देखिए मोदी जी ने जो कहा है कि भारत कांग्रेस मुक्त होकर रहेगा, वो तो उन्होंने अपनी ओर से कहा। लेकिन असल में कांग्रेस मुक्त करने का काम अगर कोई कर रहा है इस देश से, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस को खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी का ये जो परिवार है, जिसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हिमाचल प्रदेश में जो वाकया हुआ है, उससे तो एक बड़ा ही गलत संदेश गया है। पार्टी के वर्कर बड़े डिमोरलाइज हैं। पार्टी के लोग छोड़ने के लिए बैठे हुए बहुत सारे, देखिए कितने लोगों ने पार्टी छोड़ दी, आपको पता ही है। मैं बार-बार उन लोगों के नाम लूंगा, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। कितने बड़े-बड़े पॉलिटिशियन, मिलिंद देवड़ा जैसे यंग युवा नेता ने, जिसके पिता मिलिंद देवड़ा ने 50 साल तक कांग्रेस की सेवा की, प्रमोद कृष्णन ने 40 साल तक कांग्रेस की सेवा की, इसी तरह बहुत सारे और नेता हैं। अब यूपी से बहुत सारे नेता जा चुके हैं कांग्रेस में।
और कुछ आने को तैयार बैठे हुए हैं। ये क्यों है? कहीं तो गड़बड़ है ना, किसी लेवल पर तो गड़बड़ है। अब इसको कांग्रेस स्वीकार करे या न करे अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी अपनी चाल चल रहे हैं। ममता बनर्जी से भी वो अंदर से नाराज हैं, क्योंकि ममता बनर्जी उनको उतनी सीटें नहीं दे रही हैं पश्चिम बंगाल में। वो चाहते हैं उनको कम से कम 8 सीटें उनकी पार्टी को मिले, ममता बनर्जी 6 देना चाहती हैं। तो कई मोर्चों पर फंसे हुए हैं। बड़ा दिलचस्प है, देखते जाइए, बड़ा मजा आएगा आपको। फिलहाल बातचीत यहीं रोकता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।